नमस्ते, मैं हूँ सुनील दरेकर। अनमोल ज्ञान इस चैनल में आपका स्वागत है। छात्रों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हिंदी सुलभ भारती 8वीं कक्षा नाखून क्यों बढ़ते हैं। देखते हैं, इसे पढ़ने के लिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। देखो कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये जो पाठ है ये लिखा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इन्होंने। ठीक है, अब ये पहला सवाल मन में आ सकता है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऐसा सवाल क्यों किया है। नाखून है वो तो बढ़ेंगे, है ना, लेकिन ये बात नहीं है। बात यह है कि इसके पीछे कुछ इन्हें बताना है और यही बात हमें देखनी है कि ऐसा टाइटल क्यों दिया है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। अब देखो कि यहाँ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इन्होंने नाखून जो है इसे पशु की प्रवृत्ति माना है ना। किस प्रकार ये वैचारिक निबंध है, देखते हैं। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ लिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं तो मैं सोच ही नहीं सका। बात देखो कि छोटे बच्चे जो होते हैं ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि जो पिताजी होते हैं, यहाँ अल्पज्ञ पिता ऐसा शब्द है, मतलब यह है कि थोड़े ज्ञान वाला। अब पिताजी को ज्ञान होता है लेकिन कभी कभी बच्चे ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि उसका उत्तर वो नहीं दे पाते हैं, इसलिए यह शब्द आया है अल्पज्ञ पिता, थोड़े ज्ञान वाला पिता। तो ये बड़ा दयनीय जीव होता है। ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि जब लेखक की छोटी लड़की ने उनसे पूछा कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं तो लेखक सोच में पड़े। देखो कि हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं, काट दीजिए। वे चुपचाप दंड स्वीकार लेते हैं, पर निर्लज्ज अपराधी की भांति छूटते ही फिर जैसे के तैसे हो जाते हैं। अब यहां इन्होंने ये शब्द कहे हैं, मैं जरा आपको यहां स्पष्ट करा देता हूं कि निर्लज्ज अपराधी जिस प्रकार होता है कि उसे कितनी भी सजा दी जाए वो निर्लज्ज अपराध बाद में करता ही है, ठीक उसी प्रकार इस नाखून को हम दंड देते हैं, मतलब उसे काट देते हैं, फिर भी ये निर्लज्ज अपराधी की भांति फिर से पैदा हो जाते हैं, फिर से बढ़ जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये बढ़ते रहते हैं। तो आखिर ये इतने बेहया क्यों है, इतने बेशर्म क्यों है, ऐसा लेखक का कहना है। देखो, कुछ लाख ही वर्षों की बात है जब मनुष्य जंगली था, वन मानुष जैसा। अब यहां वन मानुष का अर्थ क्या है? बंदर की एक जात, मतलब बंदर जैसा, बंदर की एक जात जैसा ये जंगली मानव था। उसे नाखून की जरूरत थी, है ना, जंगल में रहने के कारण उसे नाखून की जरूरत थी। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र थे। अब यहां अस्त्र का अर्थ जो है हथियार। दांत भी थे पर नाखून के बाद ही उसका स्थान था। धीरे धीरे वो अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। मतलब पहले वो क्या करता था कि नाखून का इस्तेमाल करता था, दांत का इस्तेमाल करता था, लेकिन धीरे धीरे जो अंग के ये जो हथियार थे, जैसे दांत, जैसे नाखून, ये उसके हथियार थे। लेकिन अब वो क्या करने लगा कि बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। मनुष्य धीरे धीरे और आगे बढ़ा। उसने धातु के हथियार बनाए। इतिहास आगे बढ़ा। कभी कभी मैं हैरान होकर सोचता हूं कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने पर डांटता है। वे रोज बढ़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता। ये उसकी भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक है। यहां पाशवी वृत्ति का मतलब है पशु के समान। मतलब मनुष्य के नाखून अगर बढ़ जाते हैं तो ऐसा समझ लेना है कि ये मनुष्य की क्या है, पशु के समान की वृत्ति है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वो मरना नहीं जानती। मतलब नाखून को कितना भी काटो ये फिर पैदा होते हैं, बढ़ते रहते हैं।
यही बात लेखक को यहाँ कहनी है। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिले। अब यहाँ शरीर, मन और वाक, वाक का अर्थ है वाणी। मन, शरीर और वाणी अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिलेगी। मनुष्य की नख बढ़ा लेने की जो सहजावृत्ति है, यह सहज वृत्ति है। जैसे बाल बढ़ते हैं वैसे नाखून बढ़ते हैं, वह उसके पशुत्व का प्रमाण है ना। नाखून बढ़ना पशुत्व का प्रमाण है, पशु जैसा व्यवहार करने वाला प्रमाण है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह उसकी मनुष्यता की निशानी है। अब छात्रों, यहाँ एक बात समझ लेनी वाली है कि आदमी के अगर नाखून बढ़ते हैं तो ये पशुत्व का प्रमाण है, मतलब पशुत्व की ये निशानी है। और नाखून को काटना ये उसकी मनुष्यता की निशानी है, उसकी इंसानियत की निशानी है, उसके भाईचारा की निशानी है ना, बंधुभाव की निशानी है। मेरा मन पूछता है मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है। अब देखो कि लेखक को एक सवाल उनके मन में आया है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, किसकी तरफ बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, है ना। पशुता का मतलब है पशु जैसा व्यवहार, और मनुष्यता इंसानियत, भाईचारा, जिसे कहते हैं हम ह्यूमैनिटी, है ना। मनुष्यता की ओर या पशुता की ओर बढ़ रहा है, अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर। मेरी निर्बोध बालिका, मेरी अज्ञान बालिका ने मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है, जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? ये हमारी पशुता के अवशेष है। अवशेष का मतलब है बाकी रहा भाग, है ना। मैं भी पूछता हूं, जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? ये हमारी पशुता की निशानी है। स्वराज होने के बाद स्वभावतः ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे हैं कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। हमारी परंपरा महिमामयी और संस्कार उज्जवल है, क्योंकि अपने आप पर अपने आप द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है। महिमामयी का अर्थ है गौरवशाली। अब देखो कि यहाँ एक बात है, लेखक जिस विचार में पड़े हैं कि मनुष्य किसकी ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर बढ़ रहा है या इंसानियत की ओर। लेकिन इंसानियत की ओर बढ़ने पर यहाँ प्रश्न चिन्ह लगा दिया है, क्योंकि ज़्यादातर मनुष्य पशुता की ओर बढ़ रहा है। ये हथियार क्यों बना रहा है? हथियार बनाना पशुता है। जैसे नाखून बढ़ना पशुता है, उसी प्रकार हथियार बढ़ाना एक प्रकार की पशुता है ना, एक प्रकार की हिंसा है। तो ये पशुता की ओर क्यों बढ़ रहा है? ये बम क्यों निर्मित कर रहा है? कि उसे मालूम है अगर बम डालने से मनुष्यता नष्ट हो रही है, तो ये ऐसा क्यों कर रहा है? कहने का मतलब ये है कि आज आदमी पशुता की ओर बढ़ रहा है, इंसानियत की ओर नहीं। और इसलिए जो नेता लोग हैं, जो बाकी के लोग हैं, ये सोच रहे हैं कि किस प्रकार हम एक इंसानियत पैदा करें। अब यहाँ एक और बात है कि अस्त्र और शस्त्र में क्या अंतर है। अस्त्र जो होते हैं ये फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार होते हैं, जैसे बम है ना, या और कोई ऐसे है कि जो हम हाथ से फेंक कर चलाते हैं, यह है हथियार। और शस्त्र का मतलब ये होता है हाथ में रख कर चलाए जाने वाले हथियार, जैसे तलवार है। और फिर आप कहेंगे सर शस्त्र और अस्त्र, शस्त्रास्त्र क्या है? तो शस्त्रास्त्र का मतलब यह है कि हाथ में भी रहता है और हाथ से भी निकल जाने वाला है, जैसे बंदूक है ना, जैसे स्टेन गन है, इस प्रकार। अब देखो कि मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है। उसमें संयम है, दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। इसीलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता।
गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझता है। वचन, मन एवं शरीर से किए गए असत्याचरण को गलत मानता है। यहाँ मनुष्य और पशु, इसमें काफ़ी अंतर है, ये बताने की कोशिश लेखक ने की है कि देखो कि मनुष्य जो होता है ये एक संयमशील प्राणी है, मनुष्य प्राणी, और दूसरों का सुख दुख वो समझ लेता है, उसे दूसरों का दर्द महसूस होता है, उसमें श्रद्धा है, तप है, त्याग है। उसी प्रकार प्राणी के अंदर ये नहीं होता है, इसलिए तो हम प्राणियों से अलग है ना। और इसीलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता है। जिस प्रकार प्राणी झगड़े को ही आदर्श मानते हैं, हिंसा को ही आदर्श मानते हैं, है ना, वैसे मनुष्य नहीं होता है। गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाली बात वो बुरा समझता है और इसलिए वचन, मन एवं शरीर से किए असत्याचरण को वह गलत मानता है। ऐसा कोई दिन आ सकता है जब मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि ऐसा कोई दिन होगा कि जिससे हथियार नहीं बनेंगे, जिससे शस्त्र अस्त्र नहीं बनेंगे। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। शायद उस दिन वह मरणास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। मतलब वो बमबारी या जो भी बंदूक चलाता है, जो भी शस्त्र अस्त्र उठाता है, ये जो मरणास्त्रों वाले जो प्रयोग है वो उस दिन बंद हो जाएंगे। नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है। लेखक बार बार यही बात समझाने की हमें कोशिश कर रहे हैं कि नाखूनों का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है ना। मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुत्व का द्योतक है। देखो यहां आदमी झगड़ता है, घृणा करता है, तिरस्कार करता है, वह अनायास आ जाता है, उसे सिखाया नहीं जाता। वह पशुत्व का द्योतक है। अपने को संयत रखना, संयम में रखना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का असली धर्म है, स्वधर्म है ना। बच्चे ये जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती है, मनुष्य का गौरव बढ़ाती है। मनुष्य की चरित्रता प्रेम में ही है, भाईचारा में है, इंसानियत में है, एक दूसरे के सहयोग में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निश्चेष भाव से दे देने में है। अगर हम दूसरों का कुछ फायदा कर सके तो ये अच्छी बात है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजावृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाती है। नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, है ना, नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। यही बात लेखक ने यहाँ कहने की कोशिश की है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यह पाठ आपके समझ में आया होगा। अगर नहीं आता है तो ये बार बार वीडियो देखिए और समझ लेने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।